सुंदर आनंदित जीवन प्रत्येक मनुष्य की अभिप्सा आकांक्षा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने आयास और प्रयास हैं वो सब एक आनंदित जीवन के लिए है, जिसे सुखमय जीवन कहते हैं आप। परंतु एक बहुत बड़ी विडंबना है, प्रयत्न सब करते हैं, मिलता किसी किसी को है। 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की। उंगलियों पर गिने हुए लोग आनंदित, आह्लादित, शांतिपूर्ण, उमंग उत्साह के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। बाकी 100 में से 90 लोग डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, रोग, शोक, निराशा, हताशा, जीवन के अत्यंत दुखद क्षणों के साथ जी रहे हैं। धर्म मनुष्य को मर्यादित बनाकर उनके जीवन का आनंद उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है। धर्म कोई शौक की वस्तु नहीं है। इच्छा हुई तो कर लिया, नहीं हुआ तो न किया। क्योंकि धर्माधीन कर्म के बिना मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। प्रसाद या दो ही चीजें जीवन में आपको प्राप्त हो सकती हैं। या तो हरि गुरु की उपासना के उपरांत आपको आनंद प्रसाद उपलब्ध हो, या मनमौजी आचरण और कर्म के कारण आपको अवसाद और विषाद प्राप्त हो। इस संसार में सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। लेकिन अगर आप मर्यादाओं को न समझते हुए, धर्म ज्ञान न रखते हुए, मनोनुकूल आचरण का अवलंबन करते हैं, तो यह मन ही आपके पतन का कारण बनता है। और मन के पतन से मनुष्य दुखित होता है। कल इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। एक अच्छा किसान कौन है? जिसने अपनी जमीन को भी अच्छा बना लिया हो, खेत को, जिसने अच्छे बीज उपलब्ध करा लिए हों, जो परिश्रमी हो और अपने संसाधन से लैस होकर खेती के मर्यादा के अनुरूप खेती करता है और बीज से अंकुरित हुए उस फसल की रक्षा, उसके वर्धन, उसके पोषण के लिए देश काल पात्र के अनुरूप जो जो उपयुक्त होता है वो उसे करता रहता है। और फिर एक दिन उसके खलिहान में सुंदर अनाज के गुच्छे, जो स्वयं उसके भूख को मिटाते हैं, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि प्रदान करते हैं और उसके जीवन के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं।
पर इनमें से एक भी चीज अगर खराब हो जाए, जमीन बहुत अच्छा बना लिया पर बीज बड़ा रुग्ण और घुन लगा हुआ, तब भी फसल अच्छा नहीं हो सकता। बीज बहुत उत्तम लाया पर भूमि बंजर रह गई, तब भी उत्तम फसल की अभिलाषा हम नहीं कर सकते। दोनों ही अच्छे मिल गए पर जल ही न मिला, तब भी बात नहीं बनेगी। ये तीनों अच्छे मिल गए पर उसके बाद इस बीज का रक्षण पोषण संवर्धन सही समय से, पशुओं से इसकी रक्षा और उचित समय पर उचित बचने बढ़ने के जो और संसाधन हैं, मैं तो ऑर्गेनिक खाद की ही बात करूंगा, जहरों की बात नहीं करूंगा। जो जहर आजकल फसल में डाले जा रहे हैं वह मनुष्यता और मानवता के संपूर्ण रूप से विरोधी हैं और मृत्युदाता। परंतु हमारे गोवंश के कारण जो कृषि होती वो पुष्टिकारक खाद इत्यादि के द्वारा उसका संवर्धन करते थे। तो आपने देखा कि इसमें से अगर एक चीज भी खराब हो जाए और फिर एक अंतिम चीज ये बचती है कि आपकी फसल तैयार हो, कल कटाई होनी हो, और आज रात्रि में भयंकर ओलावृष्टि, चक्रवात, तो उसी खेत के भीतर तुम्हारे सारे फसल बर्बाद होकर सो जाएंगे। एक रात पहले भी सब बर्बाद हो सकता है। इसे ईश्वरीय कृपा कहते हैं, देवी कृपा कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि परिश्रम के उपरांत मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गलत हो तुम। तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक तो अत्यावश्यक है ही, पर साथ साथ हरि गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई प्रकृति के रूप में, तो तुम कदापि उचित फल प्राप्त नहीं कर सकते। सारा परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ हो सकता है। वैसे ही ये मानव जीवन है। यहां भी भूमि मैया का हृदय, मैया का कुक्षी भूमि है। यहां भी बीज, यहां भी जन्म अंकुरण, और यहां भी उचित खान पान के द्वारा उसका पोषण। धार्मिक सांस्कृतिक संस्कारों के द्वारा उसका संवर्धन, माता पिता परिवार समाज के द्वारा दिए गए उपयुक्त धर्मानुकूल निर्देशन, शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार से युक्त और नव प्रयोगों और नव आविष्कारों से उन्नत सुंदर शिक्षा तंत्र, इन सब में से भी अगर किसी एक चीज का अभाव होगा, जो कि था, इसलिए 90% की आबादी इतनी तकलीफ में जी रही है। जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। जिस बीज से तुमने फसल उत्पन्न कर लिए, अब दूसरा फसल भले ही उत्पन्न कर लो अच्छे चीजों से, पर इस बीज से उत्पन्न फसल तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन प्रकृति में सृजनात्मक शक्ति होने के कारण हमारे पास नए पौधों के सृजन की शक्ति है।
हमारे समय कोई जागृत न रहा, अवेयर न रहा, सोता रहा, अज्ञानता में रहा, पर हमारा लक्षण है और हमारी ये मर्यादा है कि हम जागृत होकर अब नई फसल जो उपयुक्त हो, पुष्टि तुष्टि और संतुष्टि से भरी हुई हो, ऐसे फसल को जन्म दें। जिनके जन्म हो गए उनका देखभाल अच्छे से हो, जिनका जन्म न हुआ उन फसलों के जन्म से पूर्व इस समस्त सिद्धांत और मर्यादा का पालन हो। हमारे धर्मशास्त्रों में एक बड़ी प्यारी चीज महात्माओं ने कही कि जब जागे तब सवेरा। हो सकता है जीवन को सुंदर बनाने में 10 महत्वपूर्ण कदम हो, 3 बिगड़ गए, 7 हाथ में हैं, उन्हें सुधार लो। 7 बिगड़ गए, 3 हाथ में हैं, उन्हें ठीक कर लो। जब जहां से तुम्हें होश आया, जहां से तुम जगे, जहां से प्रज्ञावान हुए, वहां से अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर क्यों नहीं करते? क्यों समस्याओं का रोना लेकर बैठे हो? जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो समस्याओं का बखान नहीं करते, बल्कि वो उसका समाधान करते हैं। आपने देखा होगा अपने ही घर परिवार समाज संसार में बहुतों की आदत होती है समस्याओं के ऊपर रोते रहते हैं। और वर्तमान को अतीत की गलतियों के अफसोस में, दुख में इसे भी अतीत बना देते हैं, इस वर्तमान को, और अपना भविष्य नाश कर लेते हैं। अतीत हमारा रहा नहीं, पास्ट, भूतकाल। भविष्य पर हमारा अधिकार है, परंतु वर्तमान के विचार और कर्मों के अनुरूप। तो भविष्य हम बना सकते हैं, अतीत में जो कुछ हुआ यूं कहें तो मिटा भी सकते हैं। दुनिया के कई लोगों को आपने देखा होगा, रत्नाकर जी से लेकर उंगलीमाल तक अपने अतीत को मिटा दिया। वर्तमान के सुंदर कर्मों से, गुरु आज्ञा और गुरु निर्देश के अनुरूप धर्मानुकूल आचरण करते हुए, और उनके भविष्य सुनहरे हो गए। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं, जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। कितने तारे अंबर से टूटे पर, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो गया उसके राग मत अलापो। उसमें इस अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रीशियस, अनमोल वर्तमान के क्षण को विषयुक्त मत बनाओ। नहीं तो अतीत तो गई, वर्तमान भी जहर, और भविष्य तो महाकालकूट विष। और अपने ही हाथों तुम अपने तीनों का सर्वनाश कर लेते हो। भौतिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि जन्म में हमारा अधिकार नहीं है, बात सत्य है। माता पिता के मिलन से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पास कोई चॉइस न थी कि तुम जन्म से पहले ही माता पिता को कहो, अरे अपनी बुद्धि सही रखो, अरे पिताजी बुद्धि शुद्ध रखो, कहां शराब पी के चले आते हो, अरे माताजी क्या दिन भर टीवी सीरियल देखती रहती है। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं थे। वो उनके हाथों में था कि तुम्हें कैसा जन्म देते हैं।
पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूंकि हम सनातनी हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, रीबर्थ, इसलिए अपने ही कर्मों के कारण हमें माता और पिता भी मिलते हैं। लेकिन भौतिक तौर पर इसके लिए अपने आप को हम मुक्त कर सकते हैं कि भाई मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या करता। मैया अगर लोभी थी, क्रोधी थी, डिप्रेशन में थी, तनाव में थी, झगड़ालू थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। पिता मेरे आचार विचार संस्कार उनके ठीक नहीं थे, खान पान ठीक नहीं थे, आहार विहार, तो मैं क्या कर सकता हूं। बाल्यावस्था में जब तक हम माता पिता और समाज के अधीन होते हैं तब तक भी हम क्या कर सकते। लेकिन फिर एक समय आता है जब मनुष्य बोधवान होने लगता है, और ये बोधवान होने की परंपरा कोई 18 और 21 साल नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान हैं, पर मानवीय संविधान एक है। किसी देश में 18, कहीं 21, कहीं 17, कहीं 15, कहीं 25, पर मानवीय संविधान तो यह कहता है कि 5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद भी अपने भीतर में पूर्ण प्रबोध ला सकते हैं। 5 वर्ष, 7 वर्ष का कोई अलर्क जीवन में सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बन सकता है, आत्मज्ञान से विभूषित मानव। इसलिए हमारा भी अधिकार है। पर या तो हम अतीत का दुख रोना रोते हुए छोड़ देते हैं, या फिर भविष्य में, हे भगवान मेरा भविष्य क्या होगा, जरा पंडित जी आप बता दीजिए, जरा आप देख लीजिए, जरा मुझे मिलेगा कि नहीं, जरा बता, गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं। गड़े हुए धन तुम्हारे संस्कार हैं। इन संस्कारों से तुम धनवान भी हो सकते हो, यशस्वी हो सकते हो, प्रसन्नता अपने हृदय में ला सकते हो, एक श्रेष्ठ मनुष्य बना सकते हो अपने आप को। हमारी संस्कृति में तो मनुष्य से देवता तक बनने की परंपरा उपलब्ध है। हम देवत्व को भी उपलब्ध हो सकते हैं, और हम मनुष्यता के लिए ही संघर्षरत हैं। सारी दुनिया में आपने सुना होगा, कभी किसी बैल, गधे, ऊंट, घोड़े, खच्चर को आपने सुना है, ए गधा है गधे की तरह रह। पर हर मां बाप अपने बच्चे को, ए आदमी है आदमी की तरह रह। इसका मतलब वो आदमी नहीं है। उसके संस्कार, उसके विचार, आहार मनुष्य की तरह नहीं है। इसलिए बच्चे की तो बात छोड़ो, पत्नी पति को भी कहती है, अरे कब आदमी बनिएगा। इसका मतलब अभी तक भी वो आदमी नहीं है। और पति भी यही कहता है, हे भगवान तू कब मनुष्य बनेगी। वो भी मानव नहीं। बड़ी तकलीफ है। हम मनुष्य कहलाते हैं, पर मनुष्यता के जो संस्कार होते हैं, जो बीज होते हैं, उसका सर्वथा अभाव हमारे भीतर में होता है। और इस अभाव के कारण जीवन भावपूर्ण नहीं हो सकता। घाव ही घाव होंगे। घावों से भरा जीवन है, अभावों से भरा जीवन है, दूसरों के प्रभावों से भरा हुआ जीवन है, पर स्वभाव में हम नहीं जी पा रहे हैं। स्वभाव, निज भाव, मानवीय भाव, ईश्वरीय भाव, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उनका भाव ही हमारे भीतर में होना चाहिए। यह सत्संग क्या है? क्या कारण है कि यह संध्या का एक समय, एक रात्रि का एक समय, मनुष्य का जीवन इतना अनमोल, एक एक मिनट, एक एक मिनट इस जीवन का आप कुछ भी करो पर वापस नहीं आ सकता। लेकिन हम इस जीवन को कहां कहां बर्बाद कर रहे हैं, कहां कहां मिटा रहे हैं। मधुशालाओं में बैठ रहे हैं तो बियर की बोतल लेकर घंटों, और ये घंटों घंटा करते पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। किसी एक ऐसे वस्तु के पीछे पड़े जो कभी जिंदगी में मिलना नहीं।
उसके पीछे यह दुर्लभ मनुष्य शरीर बर्बाद कर लिया। कोई अपने ही जिद के ऊपर मरा, कोई अज्ञानता के ऊपर मरा, कोई ईर्ष्या में डूबा, कोई मोहांध होकर मरा, कोई क्रोधांध कामांध होकर मरा। पर ज्ञान चक्षु जो गुरु के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता था, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं हुई। हमने वो छोड़कर सब कमाया। जिसकी कमाई करनी थी वो न कमाया, बाकी सब कमाए। तो जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, बहुत सुंदर हो तुम, तुम्हारे शरीर पर करोड़ों अरबों के गहने हैं, ज्वेलरी, तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हैं, और किसी ने जाकर कहा कि बहुत अच्छी एक कुलीन कन्या है, विवाह करेंगे? बोला हां, ऐसी कन्या हो तो कौन विवाह न करे। बोले बस महाराज जी एक कमी है, छोटी सी, घंटे भर तक उसके बड़े बड़े चीजों को, अरे बोले बस अंबानी के बराबर है, समझ लीजिए, अकेले उसके नाम से इतनी संपत्ति है, सौंदर्य मत पूछिए। मेनका उर्वशी रंभा भी उसके पीछे सामने खड़ी नहीं हो सकती। सब बताते हुए अंत में क्या कहा, बस एक छोटी सी बात है। क्या? बोला मुर्दा है, प्राण निकल गए हैं उसके। बोले बताओ, मुर्दा से विवाह करें? कमाल आदमी है यार। सब है पर प्राण नहीं है, श्वास नहीं है, धड़कने नहीं है। वो तो 2-4 घंटे के बाद वो शरीर सड़ जाएगी अगर उसका अंतिम संस्कार न किया। वैसे ही मनुष्य इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक रहा है, पर प्राण रूपी ज्ञान उसके हाथों से बाहर है, उसके लिए वो प्रयत्न नहीं करता। ज्ञान के अभाव में तुम्हारे पास कुछ भी क्यों ना हो। मैं सदा कहता हूं, जब रावण और कंस जैसे लोग, जरासंध और भगवान वासुदेव की तरह 4 हाथ लगाकर पौंड्रक, नकली हाथ लगवा लिया था महाराज, 2 हाथ पहले से 2 मशीन का लगवा लिया था और कहा मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं, वो भी सुखी ना हो पाया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के अपने रिश्तेदार, वो आदमी कहते हैं ना, वो जो वहां पर है ना, हाँ आप जानते हैं उनको, कौन? अरे वही जो मुख्यमंत्री जी, हाँ, उनके साला के, मामी के, काका के, नानी के, भाई के, चचेरे दामाद के, अपने भाई के तीसरा नंबर का जमाई का दोस्त हूं मैं, बड़ा नजदीकी रिश्ता है मेरा। बताओ, इतना नजदीकी रिश्ता किसी का होता है? कितना नजदीकी रिश्ता है। पर भगवान श्री कृष्ण का तो अपना ही कजन है शिशुपाल, ममेरे फुफेरे भाई हैं, पर कहां श्री कृष्ण और कहां शिशुपाल। और बचा नहीं कि सैया भाई थानेदार अब डर काहेगा। सकल पदार्थ एहि जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा किया वैसा भुगत लिया। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, ये बगुले की तरह केवल धर्म का आचरण दिखने से नहीं होगा, बगुला भगत बनने से नहीं होगा। बगुले की तपस्या देखी है आपने? अरे एक पैर पर घंटों वो खड़ा रह सकता है बिना हिले, एकदम ऐसे करके ऐसे। ये देखते नहीं महात्मा में खड़े श्री बाबा, 2 हाथ उठे श्री बाबा, कितने समय से हाथ उठाए हुए बड़े बड़े बाबा हैं। वैसे बगुला एकदम ऐसे। मछलियों में भी गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है, वाह वाह ऐसा सन्यासी आदमी कहां मिलेगा भाई, क्या एक पैर पर तपस्या कर रहा है।
वो आती हैं और टप से लेता है, और तो मछलियों की लाइन लगी थी बड़ी लंबी। तो 10-20 जब मछली चली गई तो 21वीं ने पूछा कि ये बहन सब जाते हैं लेकिन वापस नहीं आता कोई महाराज जी के पास से। बोला अरे गीता का सिद्धांत नहीं पढ़ा, यदगत्वा न निवर्तन थी, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मछलियों को मुक्ति दे रहा है, खा रहा है। हमारा भी तपस्या इसी प्रकार का है, हम ऐसी तपस्वी हैं। गुरु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम क्यों बोलेंगे, तुम्हारा जीवन बोलता होगा। दुनिया में कोई कुछ कहे तुम चोर नहीं हो, और तुम्हें किसी ने चोर कहा तो दुख मानने की क्या बात है, और तुम चोर हो और किसी ने चोर कहा तो दुख मानने की क्या बात है। दोनों ही अवस्था में, मैं चोर हूं, किसी ने चोर कहा। भाई अरुण बैठा है सामने, कोई कहे अरुण, तो जी अच्छा अरुण बैठा है, ए सुनील, वो काहे को देखेगा, वो चुपचाप गुरुजी की तरफ देखेगा। बोले होगा कोई सुनील, किसी को कोई बुला रहा होगा, हमें क्या मतलब। तो मैं चोर हूं अगर कोई चोर कहे तो बुरा मानने की बात नहीं है, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहे तो बुरा मानने की बात नहीं है। दोनों ही अवस्था में हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें व्यर्थ की प्रतिक्रिया देकर के अपने अमूल्य जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस अमूल्य क्षण को कैसे अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम, पहले सत्य है, पहले शिवम नहीं है कि शिवम सुंदरम सत्यम। हर चीज की एक श्रृंखला होती है, 3 5 3 2 या 10 7 2, ये तो कोई श्रृंखला नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्रृंखलाबद्ध है। वैसे ही सत्यम, सत्य से जुड़े बिना शिव का अर्थ होता है कल्याण। और आप मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, बड़े बुजुर्गों के पास जाए, क्या कहते हैं? कल्याण हो बेटा, आपका कल्याण हो। कल्याण ही तो देते हैं, पर पहला स्टेप है सत्य। बिना सत्य के कल्याण असंभव है। और जिसने सत्य का अवलंबन कर लिया, सत्य कौन है? सत्यव्रतम। पढ़िए श्रीमद् भागवत के श्लोक, कितनी बार सत्य शब्द का उपयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री राम के लिए सत्य हैं। और भगवान श्री राम को रामो विग्रहवान धर्म भी कहा जाता है, चलते फिरते धर्म भी है। तो सत्य कौन? ईश्वर। महाराज जी कहां खोजें, कैसे गाइडेंस मिले? तो भगवान शंकर ने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि तुम चलते फिरते इंसान हो तो तुम्हें तुम्हारे जैसा ही कोई चाहिए। इन छोटे बच्चों को कह दो कि आओ तुम्हारा 3 दोस्त लाया हूं, 3 पुतला ला के दे दो इतना बड़ा बच्चा को, यही तुम्हारे दोस्त हैं, खबरदार और किसी से दोस्ती की। बोला पापा पागल हो गए हैं क्या, ये पुतला कैसे दोस्त होगा? बल्कि 4 दोस्त और बुलाओ तो इन पुतलों से मिलकर हम खेलेंगे। पर पुतले से कैसे खेले? बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो, छोटा होगा तो खेल भी लेगा, आऊं आऊं कर लेगा, तो बड़ा होने के बाद मानेगा। थोड़ा सा कदम जहां निकले, मोहल्ले में चल थोड़ा घूमिया में। तो तुम्हें सब जिंदा चाहिए, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र नातेदार रिश्तेदार घर परिवार सब जिंदा चाहिए। पर गुरुजी तुमको फोटो चाहिए, कुछ बोल नहीं सकते ना। बढ़िया फोटो लगा के, वो जो साइकिल के रिम में जो माला लगाते हैं, देखा है कि नहीं? वो आजकल वो माला पहना देते हैं। बचपन में हमने देखा साइकिल के रिम में लगाते थे उसको, घर करके घूमने वाला, आजकल उसी को डाल देते हैं। हाँ कौन है सब? अरे माला माने पुष्प, जीवंत सुगंधित। तो खैर चलो, टेम्पोररी और टनाटन व्यवस्था, न कभी खराब होना है, फिर सर्फ से धो दिया फिर टनाटन। कितनों के गले चले गए पर माला नहीं गया, वो गला खत्म हो गया पर माला जिसका तस।
टिकाऊ, एक नंबर का बिकाऊ और फर्स्ट क्लास टिकाऊ चला जा रहा है, पर उसमें कोई सुगंध नहीं है, उसमें कोई कोमलता नहीं है, प्राण नहीं है। तो ऐसे ही सत्य का अर्थ है अपने जीवंत गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करना। बहुत सीधा, बहुत खुला कह रहा हूं, बहुत छुपा के इधर उधर 3 5 महाराज जी हैं थोड़ा कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। जीवंत गुरु ज्ञान स्वरूप, उनकी सन्निधि प्राप्त हो गई, उनकी मर्यादा, उनका ज्ञान आहरण करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ और तुमने संकल्प ले लिया कि गुरु ज्ञान से मुझे अब पूर्ण होना है, तो सत्य से तुम्हारा जुड़ाव हो गया, और सत्य से जुड़ाव हो गया तो शिवम कल्याण अब कोई रोक नहीं सकता, और जहां कल्याण है वहीं सुंदरता है, सौंदर्य है, आनंद है, आह्लाद है। वाह वाह, क्या सुंदर जीवन, कहते हैं ना क्या सुंदर जीवन है इनका। देखिए, कल्याण जीवन थोड़ी बोलते, सत्य जीवन थोड़ी बोलते, क्या सुंदर जीवन है। देखिए, क्या बात, क्या सुंदर परिवार है, क्या सुंदर घर है। सुंदरता परिणाम है, पर बीज सत्य है, और परिणाम कल्याण और सौंदर्य दोनों हैं। बीज नहीं तो फल भी नहीं हो सकते। इसलिए सत्य, गुरुदेव के चरणारविंद, उनके सत्संग की आवश्यकता प्रत्येक जीव के जीवन में है। तुम कौन हो? भगवान श्री राम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए। भगवान श्री राम एक दिन अपने गुरुदेव भगवान से कह रहे हैं कि मेरा मन बड़ा बेचैन है। ये सुन के आदमी घबरा जाएगा, भगवान राम भी बेचैन है। कह रहे हैं मैं बड़ा व्याकुल हूं, चित्त व्याकुल है, गुरुदेव कृपा करिए। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ बैठते हैं, और बैठकर भगवान श्री राम शिष्यत्व धारण करके बैठते हैं, और योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता दी, तो भगवान श्री राम ने योग वासिष्ठ दिया। एक अवतार में भगवान बनकर, गुरु बनकर अपने शिष्य अर्जुन को सिखा रहे हैं, और एक अवतार में खुद शिष्य बनकर के अपने गुरुदेव से वो सीख रहे हैं। दो काम कर रहे हैं, दो अवतारों में भगवान, और ये दो महान ग्रंथ हैं, योग वासिष्ठ और श्रीमद् भगवत गीता। तो तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सिद्धांत तो है ही, पर ये भी याद रखना गुरु बिन ज्ञान असंभव है। तुम कितने भी योग्य हो, मैंने महात्मा बुद्ध के संबंध में भी हमने कथन किया है, कभी आप सुनेंगे कहीं मिल जाए तो, जो लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु नहीं, उनके गुरु नहीं, उनके गुरु नहीं, सबको मैंने सिद्ध किया है कि उनके गुरु कौन है और कहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु बिना असंभव है। कुल मिलाकर के जब इस सत्संग से उठोगे तो एक सूत्र प्रसाद के रूप में चाहिए ना, कि हम बोले 1 घंटा और मिला कुछ नहीं, बस घूमते रह गए, क्या हुआ हम कुछ समझे नहीं। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के समझ न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वो उल्टा तो उलझ के उठ गया, क्या बोले गुरुजी, कुछ समझे ही नहीं आया। तो एक सूत्र पर लाकर छोड़ता हूं, गुरु के प्रति समर्पण और अपनेपन का भाव। देखो, समर्पण वही होता है जहां अपनापन होता है। पराया मान करके तो समर्पण नहीं हो सकता। अच्छा, अपना तुम्हारा मित्र है, अपना तुम्हारा ठेकेदार है, अपना तुम्हारा रिश्तेदार है, और 10-20 मिनट आधे घंटे के लिए, हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो बोले गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज मथुरा से आए हैं, पंडा जी, उन्हीं को गुरु महाराज बोला जाता। गुरु जी हाँ, साल में 1 बार आते थे, वर्ष में परंपरा थी। सुंदर खटिया निकला है बाहर में, ये बिछाई गई बढ़िया पांव धोने की व्यवस्था, फूल की व्यवस्था, और गांव भर के भी लोग जुट गए हैं। ये चकाचक पूड़ी तला रही है, एकदम गर्मा गर्म, लाल लाल, खरा खरा। पंडित जी का एकदम मुंह चटपटा गया कि ओहो गुरु जी उठे तो फिर इसको हम कहीं व्यवस्था करें इस गर्मा गर्म पूड़ी की। तो खूब सुंदर व्यवस्थाएं, पकवान इत्यादि बन गए। एक ही दिन रहते थे।
और दूसरे दिन ये विदाई उनकी, खूब समारोह, खूब आनंद के साथ, जय हो जजमान, जय हो बच्चा, कल्याण हो कल्याण हो। गुरुजी फिर अगले साल आएंगे ना। अब गुरुजी भी क्या कहें जब खुद ही भक्त ही कह रहा अगले साल, बीच में टपक मत जाइयो बीच मत आ जाइयो फिर से गुरुजी, 1 बरस के बाद आना, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम फिर आना। वो लोग कहते हैं जय गणेश। गणेश कौन है? गणपति सुभत्व के, आरंभ के देवता हैं। और गणपति पूजा करके कहते हैं अब अगले बरस आना, मतलब साल भर हमको सुभत्व की जरूरत। गणेश जी कहते हैं पिंड छूटा भैया, अब साल भर तो अपने तरीके से रह, और हम फिर आएंगे। हम ये नहीं कहते कि इस विग्रह के रूप में हे प्रभु आप तो अनंत हैं, अविनाशी हैं, आपका विनाश कैसे हो सकता है और आपका अंत कैसे हो सकता है। यह पारंपरिक रूप से आपका विसर्जन, परंतु सत्य रूप में तो सदा आप मेरे भीतर हैं, कण कण में हैं। आप कहां जाओगे? आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, यह भाव नहीं होता। गए, छोड़ा, मिटे। तो यह भाव गुरु के प्रति जब अपनेपन का भाव होता है, नहीं होता लोगों का, धूर्तता। चेला गुरु को मूर्ख बनाने आया है और गुरु पहले ही से गुरु घंटाल है। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। दोनों गुरु चेला मिले वहां नरक के द्वार पर। चेला ने कहा गुरुजी आप भी? बोला तू भी यही? बोला हाँ। और वहां बोलो ठेलम ठेला है। और चेला कह रहा गुरुजी पहले हमको है, पहले गुरु हम हैं। गुरुजी अब वो पृथ्वी पर गुरु थे, अब आप ही के कारण तो हम यहां पहुंच गए। बड़ा नालायक, तेरे कारण तो हम पहुंच गए यहां पर, तेरे धन में आसक्ति हो गई और तेरे कारण हम यहां पहुंच गए। तो वहां पर दरवाजे पर ठेलम ठेला चल रहा था कि पहले कौन जाएगा अंदर में। और दोनों गुरु चेला ने निश्चित किया कि हे भगवान थोड़ी सी चूक हो गई तो कहां तो दोनों को वैकुंठ निवास करना था, गोलोकवासी होना था, प्रभु के चरणार बिंद में रहना, दोनों नरक के द्वार पर खड़े होकर के। तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। उनका क्या होगा जिनके हैं लाखों चेला? उनको तो लाखे चेला मिलकर बोले सबसे पीछे तुम, तेरे ही कारण मैं यहां आया हूं। गुरुजी पीछे रह जाएंगे। या तो लाखों मिलकर पहले गुरुजी को, पहले इसी को भेज, हाँ नरक इसको कम से कम 1 घंटा तो ज्यादा हो। इसलिए ज्ञान के सिवा, प्रबोध के सिवा अन्य किसी लोभ से जब जुड़ोगे तो धोखा खाओगे। फिर कहता हूं, रसगुल्ले की दुकान में तुम जूता ढूंढने आओगे तो वहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जरूर मिलेगा, क्योंकि आकांक्षा है तो सड़क पे जरूर कोई ना कोई देगा 2-4। इसलिए कहां जा रहे हो ये बात ध्यान होना चाहिए। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अज्ञान अंधकार से मुक्त होने के लिए मैं परम प्रकाश स्वरूप गुरुदेव भगवान के पास जा रहा हूं। यह बात अगर हृदय में समाई नहीं है तो तुम्हारी कमाई यहां से कुछ भी नहीं है। मामला बिगड़ जाएगा, रूठते मनाते रह जाएंगे रिश्तेदारों की तरह। रिश्तेदार आज तक कभी माने हैं पूरे किसी के? बड़ी मुश्किल से फूफा को मनाया, तब तक मौसी रूठ गई। हमारा शादी में देखिए ना, बढ़ के फूफा को मनाया तो छोटे मौसा रूठ गए। छोटी मौसी को बड़ी सुंदर से मनाया, बोला वो जीजी रूठ गई उधर। तो इतने रिश्तेदार है, कोई ना कोई रूठ ही रहो महाराज। ऐसे ये शरीर है, ये भी पूर्ण निरोग कभी नहीं रह सकता। किडनी को मनाया तब तक लीवर धोखा देने लगा, लीवर को मनाया तो आंख कह रहा है बड़ा झिलमिला रहा है भाई, तो इसको ठीक किया तो आए मतलब कान गया। तो ये भी रिश्तेदार हैं इतने कि ये भी पूरा ठीक नहीं रहते। बाहर के रिश्तेदार और शरीर के अंग ये सब कभी ठीक नहीं रहते, इनको मनाने में मत पड़ो। ठीक ठाक उचित आहार विहार करते रहो, संस्कार रखे रहो, और ईश्वरीय कृपा से सब ठीक ठाक चले। पूरा निरोग, हम तो एक कोई परसेंट मापने लगे। ये कोरोना में ज्यादा लोग तो इसलिए मर गए, वो एक उंगली में लगाने वाला ये ले लिए थे, क्या वो ऑक्सीजन वाला, और इधर वो डिजिटल थर्मामीटर और 2-3 मशीन ले करके, मान लो डिजिटल मीटर तो कभी खराब भी हो सकता है, कितने तो उसी में चले गए। हे भगवान 60 पर ऑक्सीजन चला गया, राम नाम।
गया। बाद में डॉक्टर ने कहा यार इसका तो ऑक्सीजन लेवल 98 था, ये कैसे चला गया? मतलब ऐसे ही चला गया। किसी एक व्यक्ति को फांसी दी गई थी और फांसी की सजा उसकी छोड़ करके बोला तुमको फांसी नहीं होगा, चलो सांप से कटवाया जाएगा। और उसके काले कपड़े बांधे गए और एक 2 पिन लेकर के कांटा उसको चुभोया गया ऐसे करके। वो आदमी मर गया। मर गया तो चलो एक बात है, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो उसके भीतर से सांप का विष निकला। विचारों में कितनी शक्ति है। सोच से वो सांप का उसको डर हुआ। सांप, हे भगवान, ये जब मारने वाले हैं तो कोबरा छोड़ के दूसरे से थोड़ी कटवाए होंगे, ऐसा थोड़ी कि डोड़वा से कटवा दिए होंगे, पानी वाला से, तंबाकू की तरह है। गए रे, सांप का विष पैदा हो गया उसके भीतर में। विचारों में कितनी शक्ति है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए विचार भी कभी अनर्गल नहीं करने चाहिए। सदा सत्य, अच्छा, आनंदित विचार होना चाहिए। हर समय शोक नहीं करते, हर समय बुरा नहीं सोचते। हे भगवान आगे एक्सीडेंट न हो जाए, जरूर हो जाएगा। हे भगवान बड़ा होकर हमारा बेटा हमको मानेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानेगा, अलग फ्लैट लेके रहेगा, बुढ़ी और बूढ़ी बुढ़ा तुम लोग अलग रहोगे। ऐसी बातें क्यों सोचते हो? क्यों नहीं अपने श्रेष्ठ कर्म करते हो? बोला मेरा काम है इसे उचित संस्कार देना, मेरा लाल है, और बाकी भगवत कृपा जो होगी वो करेगा, वो अच्छा जीवन जिएगा, पक्का श्रवण कुमार निकलेगा। और दिन रात हे भगवान हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो कभी नहीं रहेगा। मान लो बिल्कुल नहीं रहने वाला है, तैयार किया है तुम्हारे लिए फांसी, वो फांसी तैयार कर। तो शुभ विचार होने चाहिए, विचारों में शुभता होनी चाहिए। तो शुभ विचार रखिए, जीवंत गुरु से युक्त रहिए। और गुरु का अर्थ सिर्फ यह भी नहीं कि एक बार मंत्र दे दिया और आपको छोड़ दिया। ये तो ऐसा हुआ कि माई ने जन्म दिया और फिर छोड़ दिया कि जाओ अब जी जाके जहां जीना है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं, कुली लावारिस की तरह छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, उनका काम है पालन पोषण करना, संस्कार देना। ऐसे ही गुरु का काम ऐसा नहीं है आए हजारों की संख्या बैठे ना चढ़ावा कैसा आ रहा है रे, ठीक है, खाली 21 चढ़ा के जा रहे हैं, 2100 बोलो। अगर इस पर ध्यान है, गुरु जी को भी उतना ही मतलब, चेला को भी उतना ही। चलो यार झंझट गया। हमने सुना है कई लोगों में कहते हैं गुरु करना बड़ा जरूरी है, जीवन में एक बार गुरु जरूर बना लेना चाहिए रे, 100-200 रुपया दे करके, नहीं तो 100 रुपए में रुमाल नहीं मिलता महाराज, बताओ ये गुरु खरीदने जा रहा है, तो कमाल आदमी है, तो गुरु खरीद लियो इन्हें 100 रुपए में जा करके। बोला एक गुरु करना बड़ा जरूरी होता है, गुरु करना जरूरी होता है, वो प्रति पल हर क्षण उनकी आवश्यकता होगी। और वो किसी दिन सशरीर न हुए तो चिंता मत करना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो सब जगह है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सब में व्याप्त। उनकी मौज होगी, किसी दूसरे शरीर में आकर के खड़े हो जाएंगे तुमको ज्ञान देने के लिए। मेरा बेटा यहाँ है, मेरा शिष्य यहाँ है, वो आ जाएंगे। पर आपकी निष्ठा सही होनी चाहिए, आपका समर्पण सही होना चाहिए। तो आज के सत्संग का यहीं पर विश्राम। सनातन विश्वविद्यालय इसी सोच से बनाया जा रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां प्राचीन संस्कारों की पढ़ाई, 16 संस्कार हमारे, प्राचीन विद्या। कौन सी विद्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, नावहि माथा। वो संस्कार प्रातः काल उठ के हमारा ही संतान माता और पिता दोनों को और गुरुदेव भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कर रहा है। हे मां, बालक को आशीर्वाद दो। हे पिताश्री, बालक को आशीर्वाद दीजिए। पिताश्री बोलने से तुम्हारा दुर्योधन याद आ जाता है। ये बी.आर. चोपड़ा लोगों ने इतना गड़बड़ कर दिया, अच्छा काम तो किया इन लोगों ने, पर ये लोग भी हे पिताश्री तो तुरंत दुर्योधन का चेहरा सामने आ जाता है। कहता तो पिताश्री था पर मानता कुछ नहीं था। ये केवल श्री कहने से नहीं होगा। हे पिताश्री,
अब तुमसे हम बिल्कुल फ्री। अब हमारे ऊपर जोर मत करना, पिताश्री से हम फ्री। तो उनके प्रति प्रत्येक दिन दंडवत होकर प्रणाम करने से अहंकार नष्ट होता है, और जब उनके चरणों में मस्तक रखते हैं तो उस मस्तक रखने से उनके संस्कार हम में प्रवाहित होते हैं। ये पक्की बात है। जब शरीर के रोग शरीर से हो जाते हैं तो मन के विचार भी प्रवाहित होते हैं। आणविक गुणों को पढ़ो, विज्ञान पढ़ो ठीक से, तो समझ पाओगे कि वो भी असर पड़ता है। अच्छे विचारों का असर मनुष्यों पर पड़ता है और बुरे विचारों का भी असर मनुष्यों पर पड़ता है। तो गुरु की सन्निधि मिले, उनके प्रति यह भावना हो, और ऐसे ज्ञान का वातावरण बने जहां प्राचीन ज्ञान, संस्कार और आधुनिक विज्ञान और संस्कार का संगम, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, नवीन से नवीन और प्राचीन से प्राचीन। और न हमको मतलब है नवीन से, न हमको मतलब है प्राचीन से, हमको तो मतलब है केवल सुंदर आनंदित जीवन से, जो सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम के छात्रों को सहज ही प्राप्त हो जाएगा अपने जीवन। एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां प्रवेश मात्र के बाद जब बच्चे बाहर आएंगे तो समस्त पुराने संस्कारों से युक्त होकर और आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर के स्वयं भी आनंदित होंगे और लोगों को भी आनंद देने के योग्य होंगे। ये इन विद्यालयों की तरह नहीं, मैं बार बार कहता हूं, जो डिग्रियां बांट रहे हैं 65,000 में और 70,000 में। महाराज एक स्कूल दिख रहा था कहीं पे, अभी मैं जब गुरुकुलम की बात आई तो हमको दिखाने ले गए थे एक जगह पर, बहुत बढ़िया स्कूल बना था, वो अंदर ले गए। अच्छा, मेन सड़क पे उसका दरवाजा नहीं रखा था, खेत की तरफ था। हम कि भाई ये नहीं समझा जब आपका सड़क पे ही है तो। बोला महाराज जी अब क्या बताऊं, वो इसी से एडमिशनवा ज्यादा होता है क्या। बोलो फ्लाइंग स्क्वाड आता है ना एग्जाम में, तो उसको पहुंचने में देरी लगती है, तब तक अपना काम हम लोग करा लेते हैं। हे भगवान, विद्यालय का ये उद्देश्य है? खेत के तरफ दरवाजा रखा है कि जो मजिस्ट्रेट आते हैं चेकिंग के लिए नकल ठीक से करा सके, इसके लिए मेन रोड पर दरवाजा नहीं खोला। अब आदमी मर रहा है कि हमारा घर का दरवाजा मेन रोड पर हो जाए, और वो आदमी कह रहा है कि जल्दी से फ्लाइंग स्क्वाड ना पहुंच पाए। यह सत्य घटना है जीवन का। मैं चकित हो गया, अपने इतने बड़े आयु में पहली बार ऐसी घटना देखा। हम कि ये है शिक्षा? अरे बाप, मेरा तो रोम रोम कांप गया कि ऐसी शिक्षा पा करके तब ये हाल है भारत का। बताओ, चोरी के दृष्टिकोण से बनाई गई है विद्यालय को। हम विद्यालय सोचते थे कि विद्यालय चोरी न करे, इसके लिए बनाई गई है विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है दुर्गुणों से, अवगुणों से। पर वहां तो दुर्गुणों के लिए ही विद्या बनाई गई थी। तो ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बड़े बड़े शादी विवाह में और उनके मामा, अगर पूरे रिश्तेदार न जुटें और उसमें 4-5 अगर निंदा वाले न रहें, उनका भी बड़ा जरूरी है, रस खत्म होता है। इतने बड़े विवाह में कोई निंदा नहीं कर रहा है, बढ़ के फूफा बबलुआ के विवाह से तो बढ़िया विवाह नहीं हुआ, अपने बेटा का कह रहे हैं, हमारा तो अलग विवाह हुआ था। तो ऐसे लोगों की बड़ी जरूरी है, जहां सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दिन रात नित्य निरंतर सदस्यता अभियान संस्थापक सदस्य बनाने में और सनातन गुरुकुलम और विश्वविद्यालय बनाने में लगे हैं। उसमें कुछ फूफा लोग भी हैं। जमीन कितना हुआ, अभी तक जमीन दिखाई नहीं पड़ रहा, खाली विद्यालय विद्यालय रट रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आता है कि अब विवाह होगा, फूफा आ गए। बिना फूफा के आनंद है बताओ? इतना बड़ा कार्य हो रहा है, उसमें फूफा नहीं है, कुछ चर्चा नहीं हो रही, कुछ निंदा नहीं हो रही है, तो आनंद कैसे मिले? बाकी लोग लक्ष्य के संधान में लगे, 1-2 जमीन की चिंता में लोग लगे। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं, भारतवर्ष है, आप 1-2 की बात सोच रहे होंगे और उसी में कुछ माल बनाने कमाने की सोच रहे होंगे। मैं आपको कह सकता हूं, 1 नहीं 100 से ज्यादा लोगों ने भारतवर्ष में
बड़ी मात्रा में जमीन देने की घोषणा करके रखी है। गुरुदेव जब बोले तो सारा जमीन गुरुदेव का है बनाने। आप 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 2.5 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। सत्कर्म करने वालों की कमी है। कर्ण जैसा आदमी भी मृत्यु के क्षण में अपना दांत तोड़ के दे दिया। सोने का दांत था, इतना बड़ा दानी था। जब कर्ण जैसा आदमी जो अधर्म के पक्ष में खड़ा था फिर भी इतना दानी था, क्या इस भारतवर्ष में लोगों की कमी है? पर वही बात है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि विवाह हो, बच्चों का बर्थडे इत्यादि हो, शादी के वर्षगांठ हो, कोई उत्सव हो, कृपया ऐसे फूफाओं मौसाओं को भूलेंगे नहीं तो रस समाप्त हो जाएगा। उनको जरूर बुलाएंगे, पूरा एक उनको ब्लॉक दे दीजिएगा। बस देख लीजिए कि वो नीम के पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ है, समझ लीजिए कि वहां क्या चल रहा होगा। फूफा जहां खड़ा है वहां पर फूफा हो रहा होगा, पूरा फूफा मामला पूरा चल रहा होगा। जीजा का तो नाम ही है जीजा रे, जीजा मर का हीरो है जीजा। अरे जीजा ना, मतलब वो भी मरमराते ही रहते। आज तो हमको रिश्तेदार लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जीजाओं का अखिल भारतीय जीजा महासभा बन करके मुकदमा ना ठोक दे। आगे आगे सारे जीजाओं ने और फूफाओं ने मुकदमा ठोका। तो ऐसे लोगों का भी बड़ा जरूरत है जीवन में, जो आपकी निंदा करें, आप पर हंसे, कुछ बोले, वो रस उत्पन्न करते। सडरस है ना, ऐसे नौरस है, रसों का उद्गम। खट्टा हो, तीता हो, मीठा हो, भोजन में सब मिले। पंडित जी कैसा लगता है? बढ़िया एकदम सजा करके, चटनी भी है, अब बढ़िया रसगुल्ला भी है, सुंदर पूड़ी लाल लाल। अब आज पूड़ी बनी जाए यार, हम भी उठे तो इतना बार पूड़ी बोलेगी। आज हमारो भी इच्छा है कि आज पूड़ी खा ही लें, जो होगा देखा जाएगा। हमें 20 साल हो गए, 21 साल महाराज, लीवर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। अरे अभी बैठो भाई, ये चले, इनका तो इसी में मन ही लग रहा था। ये तो बैठे हुए थे, तो पूड़ी पाड़े लोग हैं ये बैठे हैं पूड़ी के लिए। हमने कहा और ये तैयार दोनों, उन्होंने इशारा किया तो कहा कि वाह वाह वाह, आज तो होली दिवाली आ गई। जब ये खाने को तैयार हो गया तब तो आज मौज आ ही जाएगा। हम कभी ठीक से 20-21 साल हो गए, लीवर की थोड़ी इधर उधर होने के कारण कभी बड़ी मुश्किल से एक आध कोई दे दिया, कभी 6 महीने में, 3 महीने में तो एक आध खा लिए। आज सुबह से ही प्रोग्राम बन रहा है कि आज भर पेट खाएंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा। हाँ महाराज। पढ़तंग सो भी मरतंग, ना पढ़तंग सो भी मरतम, फिर 4 बजे सुबह उठ करके दांत खटाखट क्यों करतम। हम लोग जब पढ़ते थे तो बचपन में ये सब बात होती थी कि महाराज जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो ही मरेगा। ये 4 बजे सुबह उठा करके जो पढ़ा रहे हो, दांत खटखटा रहा है ठंडे में, बेकार है, मरना तो दोनों को। तो रजाई ओढ़ के सो जाते थे। तो पढ़तंग सो भी मरतंग, न पढ़तंग सो भी मरतंग, फिर काहे दिसंबर में दांत खटाखट करतम। तो चुपचाप रजाई ओढ़ करके ऐसा मत करना भाई, पढ़ाई करो। और इस विश्वविद्यालय का और गुरुकुलम का निर्माण होते ही भारतवर्ष में जैसी अभी मुस्कुराहट हम सबों के बीच में है। जब आए थे तो कितने लोगों का चेहरा इतना लंबा था, करीब करीब 1.5 फुट का। एक तो बहुत देर से निकला है ही, आरती के बाद अब 32 जगह प्रणाम करेगा पहले भगवान को। उसके बाद अरुण हंस रहा है कि यही तो सोच रहे थे। तो उसके बाद यहां बैठ करके और हम सोचे एक आध 2 श्लोक पढ़ करके चुप हो जाएगा। ये तो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी मुस्कुराहट, जो कभी इतना बड़ा मुंह था, सबका मुंह गोल हो गया है। देखिए, आईना दे दूं, अपने अपने मोबाइल में देखिए, एकदम गोला लगेगा, एकदम ऐसा। सत्यम शिवम सुंदरम। जब एक सत्संग का प्रभाव इतना सुंदरम है तो जरा सोचो, सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम बन गया तो भारतवर्ष और दुनिया के चेहरों पर कैसी मुस्कुराहट होगी, कैसा आनंद होगा, कैसा आह्लाद होगा। पूरे भारत और संसार में आनंद आह्लाद होगा। आप सबको नमन, वंदन, प्रणाम। पर चलते चलते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
गुरु वचनों को, एक बार आप लोग भी, गुरु वचनों को महाराज सबका ताल भी अलग है, किसी का किसी से मिल नहीं रहा है, बगल वालों को देख रहा है, नहीं जब वो हमसे मिलाए तो मिलाए, हम उससे क्यों मिलाए, इसमें सबका अलग चल रहा है, अलग ताल दे रहे हैं सब। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक और जिसने दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे सद्गुरु भी कितने महान हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है।